गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज पढ़ेंगे हम बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री इंथैल्पी और एनर्जी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा हमने कंसंट्रेशन सेल के बारे में कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोड हो यानी सेम इलेक्ट्रोड हो, सेम इलेक्ट्रोलाइट हो, तो कैसे हम इसका नॉनेस्ट इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया था, एक में जो कंसंट्रेशन था वो लो कंसंट्रेशन किया था, एक में हायर कंसंट्रेशन किया था, बीच में पोरस पार्चमेंट पेपर लगा दिया था, जिससे कि क्या है लोअर से हायर की तरफ क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था और इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे फ्लो हो रहा था। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद किया था हमने इक्विलिब्रियम, कि कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या कैसे हम इक्विलिब्रियम किसी रिडॉक्स का फाइंड करेंगे, किसी रिडॉक्स रिएक्शन का कैसे हम इक्विलिब्रियम का नॉनेस्ट इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो ये चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में की थी। अब इस वीडियो में करेंगे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री इंथैल्पी। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो क्या करता है कि उससे क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स होता है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। और उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम क्या करते हैं, डिफरेंट वर्क में यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने टॉर्च के अंदर डाल दी लाइट, रात के टाइम पे लाइट जलाने के काम आ रही है हमारे, या हमने रिमोट के उसमें डाल दिए, टीवी हमारा ऑन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं यहाँ पे वर्क होते हैं, किसके द्वारा, कि जो हमारे पास वो पर्टिकुलर सेल है, और वो जो सेल है, सेल के अंदर क्या है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम क्या करें, डिफरेंट वर्क करें। तो यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है, या इलेक्ट्रिक वर्क होने का मतलब क्या है कि वो जो सेल रिएक्शन में जो सेल वर्क कर रहा है वो क्या हो गया, उसका इलेक्ट्रिक वर्क या इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो जो एनर्जी, वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो पर्टिकुलर सेल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है या कितना वर्क कर रहा है, तो वो किसके इक्वल में होता है, वो इक्वल में होता है किसके, ईएमएफ ऑफ सेल इनटू चार्ज ऑन सेल। कि सेल का क्या ईएमएफ है, क्या ईएमएफ है, और कितना हम उसे क्या करें, कितना उसके अंदर चार्ज है, या चार्ज की उसके अंदर क्वांटिटी कितनी है, समझ रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वर्क डन हो रहा है सेल का, वर्क डन बाय सेल, तो वर्क डन यानी वर्क किससे डिनोट करते हैं, W। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, W इलेक्ट्रिक इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल, किससे लिखते हैं इसे, ई सेल इंटू क्यू। क्यू क्या हो गया आपका, चार्ज, वेर क्यू हो गया आपका चार्ज। तो कितना वर्क किया या कितनी एनर्जी से प्रोड्यूस हुई, किससे, उस पर्टिकुलर सेल से, उस पर्टिकुलर सेल ने कितना वर्क किया या उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो किसके इक्वल में होती है, वो होती है, इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, दैट इज ई सेल, एंड चार्ज ऑन इट, कि उस सेल पे कितना चार्ज है, ईएमएफ ऑफ सेल एंड चार्ज। सो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल एंड चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है, जनरली में पता है, चार्ज क्यू। अब यहाँ पे क्यू का अभी हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखें, यहाँ पे देखो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक यानी कोई सेल है, तो सेल पर्टिकुलर सेल क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। सेल वर्क कर रहा है, सेल का एक सिस्टम है। जब सेल वर्क कर रहा तो सिस्टम से वर्क कहाँ हो रहा, सराउंडिंग में हो रहा। तो जब सिस्टम से वर्क सराउंडिंग में होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, माइनस का साइन। ये माइनस साइन जो कन्वर्जन है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि उस पर्टिकुलर सेल के द्वारा बाहर सराउंडिंग में एक वर्क किया जाना। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ई सेल इंटू क्यू, क्यू इज ए चार्ज। क्लियर। अब हम ये मान के चले, एक n नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ पे ध्यान दो, n नंबर ऑफ मोल, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिखते हैं n, या n किसी भी नंबर के लिए लिखा जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन,
देखो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, हमने क्या लिया यहाँ पे, मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। n क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है n नंबर ऑफ मोल ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, और ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं किसमें, किसी रिडॉक्स रिएक्शन में। हम n नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन आ रिडॉक्स रिएक्शन। सपोज ये मान के चले हम कि सेल के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है उसमें n नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे चार्ज कितना होगा, सो चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है, n इंटू ई होता है, n इंटू ई इंटू नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल के लिए हम क्या लेंगे, n नॉट क्या हो गया आपका, एवोगाड्रो नंबर, और ये क्या हो गया आपका n इंटू ई इंटू n नॉट। n हो गया आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई हो गया आपके चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, n नॉट हो गया आपका एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर किसको दिखा रहा है, नंबर ऑफ मोल को। ठीक है, और अभी देखो अभी हम कैसे चेंज करेंगे इसे। देखो n को आप एज इट इज़ रहने दो, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। अभी देखो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है 96472। अब ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल में आ सकती है, 96472 अराउंड इक्वल टू 96500। अभी देखो लिख सकते हैं इसे राउंड फिगर में 96500, तो हम इसे 96500 लिखते हैं। तो क्या होगी ये n इंटू 96500, और 1 फैराडे इक्वल टू क्या होता है, 1 फैराडे इक्वल टू 96500 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू ई इंटू n नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये f लिख सकते हैं। तो चार्ज क्या हो जाएगा आपका, q इक्वल टू n इंटू 96500, सो दैट इज n इंटू एफ। अब ये f कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, एक ही बात है। आप इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं या स्मॉल भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करें, कैपिटल लिखे से फैराडे, चलो कैपिटल ही लिखेंगे, 1f and f दैट इज फैराडे, 1f की वैल्यू। तो q इक्वल टू क्या हो गया आपका n इंटू। अब इस वैल्यू को हम याद रखेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू। इस वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका W इलेक्ट्रिक इक्वल टू माइनस ई सेल इंटू n इंटू एफ। ठीक है, अब ये जो W इलेक्ट्रिक है, वर्क डन, ये किसके बराबर होता है, वर्क डन कौन कर रहा है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कर रहा है, और ये किसके बराबर होता है, यानी वर्क डन कितना हो रहा है, जितनी इसने एनर्जी क्या करी, रिलीज करी। तो वर्क डन या W इलेक्ट्रिक, वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक एनर्जी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो W इलेक्ट्रिक किसके बराबर होता है, W इलेक्ट्रिक इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जितनी एनर्जी इसने क्या करी, रिलीज करी, कितनी एनर्जी रिलीज करी, W इलेक्ट्रिक इक्वल टू फ्री एनर्जी, और फ्री एनर्जी को डिनोट किया जाता है किससे, डेल्टा जी से। सो हम क्या लिख सकते हैं, W इलेक्ट्रिक इक्वल टू डेल जी, और ये जो डेल जी होता है यही क्या होता है, गिब्स
फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? W इलेक्ट्रिक, यानी जितना उस सेल ने वर्क किया है या उस सेल ने जितनी एनर्जी रिलीज की है। तो W इलेक्ट्रिक यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा G इक्वल टू माइनस ई सेल इंटू NF। अब हम इसको लिखेंगे डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF इंटू ई सेल। ये आ गया आपका गिब्स फ्री एंथैल्पी का आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, एनर्जी किस में आएगी? जूल में आप इसको ले लेंगे, ये इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? गिब्स फ्री एंथैल्पी में एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो डेल जी है ये ई सेल हो गया आपका EMF ऑफ सेल। अगर सपोज आपके पास डिफरेंट सेल है, अगर आपके पास सेल क्या है? डिफरेंट सेल है, अगर आप डिफरेंट सेल में कंपेयर कर रहे हैं तो तब आप फॉर डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप, तो कंपेयरिंग डिफरेंट सेल, फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट सेल, तब क्या हो जाता है? तब जनरली हम क्या करते हैं? E0 सेल लेते हैं। क्या लिया जाता है जनरली वहाँ पे? E0 सेल, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ई सेल को हम यूज करते हैं जनरली। क्या करते हैं? फॉर द कंपेयरिंग डिफरेंट ई सेल वी यूज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, दैट इज E0 सेल। तो किसका यूज करते हैं हम यहाँ पे? E0 सेल का हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो तब इस केस में हम जो ये डेल जी है आपके पास, सो गिव्स फ्री एनर्जी या एंथैल्पी, एनर्जी एंथैल्पी की बात। सो गिव्स फ्री एंथैल्पी, इसको हम क्या लिखते हैं? डेल जी नॉट। तो अब हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, हम इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे और E0 सेल जो अपना फॉर्मूला रख रहा है उस फॉर्मूले को, हम दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन होगा हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड दे रखा है तो E0 सेल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर EMF दे रखा है तो तब हम ई सेल। तो जनरली इसमें EMF जो पूछा जाता है तो हम नर्नेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, नर्नेस्ट में वैल्यू रख देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ई सेल आपका आ जाता है। लेकिन आप फॉर्मूले दोनों यूज करेंगे। तो जनरली जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, डेल जी नॉट, यानी ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एंथैल्पी। क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एंथैल्पी डेल्टा जी नॉट, इसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एंथैल्पी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एंथैल्पी। सो डेल जी नॉट, कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा डेल आर जी नॉट, बात एक ही है, ध्यान रखना। आर रिडॉक्स रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो एक ही मतलब है इसका। सो डेल जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेल। अब ये देखो ई नॉट क्या हो गया आपका? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई सेल क्या हो गया आपका? EMF ऑफ सेल। फर्क है दोनों में, एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे एक नॉर्मल कंडीशन पे। ये आपकी वैल्यू आ जाती है, इसमें आएगी जूल, किलो जूल, इसमें। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करेंगे। अब अगर हमें इसका क्या निकालनी हो? नॉनेस्ट, तो नॉनेस्ट कैसे निकालेंगे? देखो
नॉइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट, कल हमने क्या था, ई नॉट सेल इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन, क्या हो जाएगा, एनोड अपॉन कैथोड, एनोड अपॉन कैथोड। अब एनोड अपॉन कैथोड को कल हमने कंसंट्रेशन में लिया था, तो एनोड अपॉन कैथोड क्या आ रहा था, के सी आ रहा था, एल एन के सी। यहाँ में से क्या लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303। अभी देखो क्या क्या हमने एल एन एक्स बताया था ना मैंने, एल एन एक्स इक्वल टू क्या होता है 2.303 इंटू लॉग एक्स, ये फॉर्मूला है लॉग 2.303 एन एफ फैराडे कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ये क्या हो जाएगा लॉग के सी, कंसंट्रेशन कांस्टेंट 2.303, सॉरी ना आर टी को हमने लिखा ही नहीं, आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग के सी, हो गया। अब अगर आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, सेम ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 इंटू आर 8.314 इंटू 298 अपॉन एन इंटू 96500 इंटू लॉग के सी, ठीक है। यह आपने क्या कर दी, इसकी वैल्यू रख दी 2.303 इंटू दिस वन अपॉन दिस वन, ये आपने इसकी वैल्यू रख दी। अब अगर आपने क्या निकालना है, ई नॉट सेल की आपकी वैल्यू आपकी आ गई। या देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये देखो ये वैल्यू आपकी ई नॉट सेल की, आपको इतना करने की जरूरत है। एक चीज़ और कर लेते हैं, इसको ना फिलहाल हम ऐसा करते हैं बॉक्स में, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपका वही आएगा 0.059 इंटू लॉग के सी, ये वैल्यू तो आपकी आ जाएगी। लेकिन हम क्या है, जब इसको यहाँ रखेंगे तो ये देखो एन एफ कैंसिल होगा। अब देखो कैसे होगा, डेल जी इक्वल टू डेल नॉट जी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ई नॉट सेल इंटू एन एफ। ई नॉट सेल की जगह रख दो इस वैल्यू को, माइनस 2.303 इंटू आर टी अपॉन एन एफ इंटू इंटू एन एफ। अब देखो कट गया, एन एफ कट गया इंटू लॉग के सी, हो गया डेल्टा जी, ठीक है। अब क्या वैल्यू आई डेल्टा जी, डेल जी नॉट इक्वल टू, अब ये देखो ई नॉट सेल की वैल्यू हमने ये वाली वैल्यू रख ली, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। 2.303 इंटू आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग के सी। अब ई नॉट सेल की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, किसमें, डेल्टा जी में। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई नॉट सेल इंटू एन एफ। ई नॉट सेल की हमने क्या वैल्यू रख दी, ये वैल्यू रख दी अपॉन आर टी इंटू एन एफ इंटू लॉग के सी। ई नॉट सेल की वैल्यू ये भी आ रही, इंटू लॉग के सी रखते, एन एफ कैंसिल हो गया, क्या बचा हैं डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू आर टी इंटू लॉग के सी, आ गई वैल्यू, ठीक है। और अगर आपको के सी फाइंड करना है, ये आपका आ गया। और अगर आपको फाइंड करना है लॉग के सी इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, डेल जी नॉट अपॉन 2.303 इंटू आर टी
आर और टी की वैल्यू आप रख देंगे। आर और टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, आप ये आर की वैल्यू और ये टी की यहाँ पे कर लेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसे पुट कर लेंगे, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पे इनको फाइंड करते हैं। चलो इस तरीके का एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यह है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल इज 1.1। क्या दे रखा आपको? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यानी क्या दे रखा आपको? ई नॉट। ई नॉट सेल कितना दे रखा? 1.1 वोल्ट। हो गया। दूसरा क्या है इसमें? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, और आपको सेल रिएक्शन गिवन है। आपको क्या दे रखी? सेल रिएक्शन दे रखी, और सेल रिएक्शन दे रखी आपको कैलकुलेट क्या करना है आपका? कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एंथैल्पी और एनर्जी। गिवन है आपको एक सेल रिएक्शन दे रखी है Zn प्लस Cu2 प्लस 2 गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। अब इससे देखो हमें क्या पता चल रहा है? n कितने हैं हमारे पास? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 2। बैलेंस इक्वेशन N2 गिव्स फ्री एंथैल्पी डेल जी नॉट इक्वल टू क्या होता है? माइनस NF इंटू ई नॉट सेल माइनस n की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू फैराडे कांस्टेंट 96500 इंटू ई सेल। ई सेल कितना दे रखा आपको? 1.1 वोल्ट। 1.1 मल्टीप्लाई कर लो इसे तो कितना हो जाएगा? देखो मल्टीप्लाई करोगे इसे तो ये हो जाएगा आपका 96500 और 11 2 22 0 0 2 5 10 2 6 12 1 13 2 9 2 1 2 3 3 9 1 0 0 0 3 2 1 कितना? माइनस 21230 ये कितना? जूल है। कन्वर्ट कर लो इसे किलो जूल में, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए कितने से? 1000 से डिवाइड कर दोगे इसे तो कितना हो जाएगा? माइनस 21230 अपॉन 1000 किलो जूल, दैट इज माइनस 212.3 किलो जूल। ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। आपको नॉनेस्ट क्वेश्चन कई बार ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्या होता है? एक नॉनेस्ट का क्वेश्चन आ जाएगा। नॉनेस्ट क्वेश्चन जैसे यही है, इसका नॉनेस्ट या ई सेल इसका फाइंड करने के लिए पूछ लेंगे कि फाइंड ई सेल, EMF ऑफ सेल। अब ई सेल फाइंड करने के लिए आपको पता है जिंक कितना होता है? ई नॉट जिंक का 0.76 माइनस 0.76। कॉपर का कितना होता है? प्लस 0.34। तो ई नॉट कैथोड, ई नॉट एनोड आ गए। यहाँ पे कंसंट्रेशन जैसे सपोज इसका 0.01 है और इसका 0.01 है, कंसंट्रेशन आपका Cu Zn2 प्लस अपॉन Zn, ये कंसंट्रेशन आ गया। और लास्ट में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया जाएगा, ऑल्सो फाइंड्स द गिव्स फ्री एंथैल्पी। तो 3 नंबर का या 2 नंबर का, तो पूरा 5 नंबर का ही क्वेश्चन आ जाता है। और ध्यान रखना 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा क्या है समझने वाली बात है। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है, करते तो तुम्हें नहीं, लेकिन फिर भी इसको इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके देन, गुड बाय।